एपी के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कहता है। अभी तक हम लोग 5.1 अब 5.2 पढ़ लिए, तो इसमें किसके बारे में पढ़े हम? एपी के बारे में। 5.3 जो एपी के गुण के बारे में पढ़ना है। गुण मतलब जैसे हमारे में, हम आपके सामने हैं तो आप देखेंगे कि हमारे में क्या क्या गुण है। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होता है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है ना। तो इसमें गुण देखेंगे, गुण का मतलब अच्छाई क्या है, एपी में अच्छाई क्या है, एपी का गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है इसका, इसे कह देते हैं ना सर के पहला गुण हो जैमी तो पहले उल्लू बने थे, हमारा गुण है लड़की लोग के बेइज्जती कर देना, लड़की लोग के बारे में ज़्यादा बोलते रहे, क्या बोलते रहे तो ये सब पूछेगा तो सर कुछ कुछ गुण हमारे सामने पक्का गुण हो, हम लड़की की जरूर बेइज्जती कर दो, कुछ कुछ बोलो करो नहीं बोल। यहाँ एपी में पहला गुण क्या है कि यदि एक ही राशि, जैसे देखो है, मान लिया जाए एपी में लेते हैं कोई पद एपी में 2 के बाद 5 के बाद 8 ना 3 बढ़ेगा 5 3 8 मान लिया जाए, ऐसे लिए एपी में है। तो ये जब एपी में है तो क्या बोला कि किसी राशि, एक ही राशि, कोई राशि मान लीजिए, कोई एक राशि लेते हैं एक, वह राशि बराबर 1 मान लिया हम ले लिए, कोई बोलेगा 2 ले लीजिए, कोई बोलेगा 4 ले लीजिए कुछ। तो एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी जाए तो इसमें जोड़ दो, 2 जोड़ 1, एक रूम जोड़िए, 5 जोड़ 1, एक रूम जोड़िए, 8 जोड़ 1, सब में जोड़िए, सभी पदों में एक ही राशि जोड़ी जाए तो जो प्राप्त होगा 2 1 3, 5 1 6 9 बार, ये भी एपी में होगा। यही बोल रहा है, यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी जाए तो जोड़ी या घटाई भी जाए, जैसे इसको घटा भी देखो, घटाओ 2 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, 11 में से 1 घटाएंगे, ये 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, देखिए ये भी एपी में है। 1 3 4 4 3 7 7 3 10 एपी में है। यानी बोला क्या कि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी या घटाई जाए तो परिणाम से जो परिणाम जो प्राप्त होगा वह भी एपी में होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सब गुण याद रखना, चैप्टर में बहुत काम देगा, बहुत काम देगा कि जोड़ेंगे। हाँ, चैप्टर में कहीं कहीं जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा, अब एगो में जोड़ेंगे तो कुल्हे में जोड़ना पड़ेगा, अरे तो गड़बड़ा जाएगा, पता है समझ में। इसलिए इसको पढ़ा रहे, इसका गुण होता है कि एक ही राशि यदि सभी पद में जोड़ल जाए तो उसका एपी में ही वो पद आता है, पता है समझ में। जोड़ेंगे एक ही राशि, घटाएंगे एक ही राशि तो वही चीज़ एपी में आएगा, गुना करेंगे तैयो एपी में आएगा, भाग करेंगे तैयो एपी में आएगा, यानी कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, वो एपी में आएगा। बस समझना है, देखो करते हैं, प्रूव करेंगे इसको। तो एपी में माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है ना। प्रथम पद क्या माने ए, सर्वांतर क्या मान लेना डी। तो एपी क्या हो जाएगा, देखो तो एपी बराबर पहला पद ए, तो दूसरा का पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d डॉट 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 कोची में एपी में है, एपी में है। पानी पीने को लाओ, पानी पीने मोबाइल लेके नहीं गाँव अप्लाई करे पानी, लेकिन कल फ्रिज में नहीं लगा भले क्रेट में कोई ले ले हां ना रे देखो तो एपी में हो गया ए प्लस डी। अब एपी में तो पता है आप लोगों को, एपी में कैसे है, सार्वांतर समान होगा सबके। देखिए एपी में है कि नहीं, देख लो, चेक कर लो, है देखिए सार्वांतर समान होगा। तो
ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और 3 पद बहुत है ना नूनू। 3 पद से हम लोग समझ जाएंगे। तो देखो एपी में चेक करें कैसे कि सार्वंतर समान होना चाहिए, यानी T2 माइनस T1 अब बराबर में T3 माइनस T2 दोनों बराबर होना चाहिए सार्वंतर। देखो तो A प्लस D माइनस ए से खत्म, देखो सार्वंतर D आया। यहाँ भी देखो A प्लस 2D माइनस A प्लस D है ना होता है A प्लस 2D माइनस माइनस डी माइनस डी, ऐसे ये खत्म, 2D में 1D घट गया, 1D देखिए है सार्वंतर समान। यानी सार्वंतर समान ऐसे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एपी के पद एगो ए पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D डॉट 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 एपी में है। अब क्या बोला, इसमें कोई पद यानी किसी भी समान राशि होना चाहिए, एक ही राशि जोड़ेंगे, पहले जोड़ पर देख लेते हैं है ना नो। इसमें एक ही राशि जोड़ेंगे, कौन जोड़ लो, कौन जोड़े बोलो, नहीं दू नहीं, राशि नहीं जोड़ो। यहाँ कोई बोलेगा सर 3 जोड़िए, तो यहाँ 4 पद जोड़िए, के जोड़ दीजिए, के जोड़, देखिए यहाँ के जोड़ने पर, के जोड़ने पर सभी में के जोड़ेंगे, और फिर एक बार अबरी में चेक करेंगे, सब में घटा देंगे के का मान कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 8 7 कुछ भी रख सकते हैं इसका, है ना। तो क्या सब में जोड़ो, तो हाँ के जोड़ने पर, तो पहला पद में कोई के जोड़ो, ए जोड़ के, दूसरा पद में ए प्लस डी प्लस के, तीसरा पद ए प्लस 2D प्लस के डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी में आएगा नो। एपी में है कि नहीं चेक करेंगे, बात समझ में आए कि नहीं आए। जब जोड़ते हैं आप, जोड़ने पर लिख सकते हैं परिणामी श्रेणी, परिणामी श्रेणी, यानी जब जोड़ के हमको ही आया प्राप्त, जोड़ के ही प्राप्त हुआ है ना नो। क्या जोड़े, के जोड़ने पर परिणामी श्रेणी ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2D प्लस के। अभी एपी में है कि नहीं ये देख लीजिए। तो क्या करेंगे, एपी में चेक करते हैं सार्वंतर, एपी में चेक करते हैं सार्वंतर, अगर सार्वंतर समान आ गया एपी में है, न तो एपी में नहीं होगा, लेकिन एपी में होगा क्योंकि यहाँ नियम इसका गुणे है, सार्वंतर समान आएगा, जरूर आएगा। देखो कैसे सार्वंतर बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 बोलो ए प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, घटाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के, देखो ए के खत्म हो गया, बचा क्या डी। अब एक बार चेक कर लेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T3 बोलो ए प्लस 2D प्लस के माइनस ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, यानी ए प्लस 2D प्लस के माइनस ए माइनस के से के, डी से डी, सॉरी डी से के को डी एगो घटेगा, और के से ए से, यानी 2D में से 1D घट गया था, एगो डी बचे। देखो दोनों समान है, समान है ना। तो हम कह सकते हैं अतः यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी जाए, हम जोड़ के देखें तो परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है नहीं। अतः लिख सकते हैं यदि एक ही राशि किसी एपी में जोड़ी जाए, हम जोड़ी पर चेक किए हैं, जोड़ी जाए, हम जोड़े हैं, घटाए थोड़ी हैं, घटा के भी चेक करना पड़ेगा। जोड़ी जाए तो
परिणामी, परिणामी मतलब जो आता है जोड़ के, परिणामी श्रेणी भी एपी में होता है। एपी में ये पहला प्रूव्ड हो गया, नहीं हो गया सार्वंतर समानांतर। अब चेक करें घटाई जा, अब दोनों घटा देंगे सभी पदों में के घटाने पर, मत करो घटाएंगे। अब भी चेक करेंगे घटाई जाए पर, ये जोड़ी जाए पर हो गया चेक। घटाएंगे तो एपी रहने देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं है ना ना, यहाँ से मिटाएंगे। अब फिर चेक करेंगे, देखो चेक कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ सभी पदों में के घटाने पर, अभी के जोड़े थे है ना, अभी के जोड़े थे तो के घटाएंगे। देखो पहला पद में ए माइनस, दूसरा पद में ए प्लस डी माइनस, तीसरा पद देखो घटाने पर पर्याप्त परिणामी श्रेणी लिखेंगे, यानी प्राप्त श्रेणी या परिणामी श्रेणी, परिणामी श्रेणी या प्राप्त श्रेणी या प्राप्त श्रेणी। देखिए तो देखो क्या आ जाएगा, ए माइनस के, दूसरा बोलो ए प्लस डी माइनस, तीसरा बोलो ए प्लस 2d माइनस के, डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी में होगा ना। अब चेक करने के लिए सार्वंतर निकाल देंगे, सार्वंतर बराबर यानी T2 माइनस T1, T2 बोलो ए प्लस डी माइनस, घटाइए T1 बोलिए ए माइनस के, ए प्लस डी माइनस के माइनस ए, माइनस 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 के प्लस के, माइनस ए प्लस ए, क्या आया जी, सार्वंतर डी आया। एक बार सार्वंतर को चेक कर लेंगे, T3 माइनस T2, T3 बोलो ए प्लस 2d माइनस के, घटाएंगे ए प्लस डी माइनस के, ए प्लस डी माइनस के, घटाइए ए प्लस 2d माइनस के माइनस ए माइनस डी प्लस के प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस और 2d में एक डी घट जाएगा तो सार्वंतर समान आया। तो कहेंगे अतः यदि एक ही राशि, यदि एक ही राशि किसी एपी में घटाई जाए तो प्राप्त एपी, प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। प्रूव्ड हो गया ये भी, बता सुना। पुनः लिख देंगे ज्यादा था, कहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से पुनः यहाँ सभी पदों में के घटाने पर है ना, नो हो गया। दूसरा गुण है, यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। पहले समझिए क्या कह रहा है, दो गो एपी होना चाहिए। मान लिए पहला एपी ऐसे 1 3 5 7 9 एपी में है, एक एपी ले लीजिए 2 4 6 8 10, जरूरी नहीं है कैसी लेंगे, कोनो एपी रहे 2 गो। संगत पद को देखो, संगत पदों को
संगत मतलब पहला पद के साथ पहला पद जुटेगा या घटेगा, और दूसरा पद के साथ दूसरा जुटेगा या घटेगा, है ना नो। तीसरा के साथ जो जोड़ के आएगा या घटा के जो आएगा वो भी एपी में होगा। देखिए पहले जोड़ के देखते हैं। 2 1 3 4 3 6 5 8 7 10 9। देखिए ये एपी में होगा। देखिए 4 के अंतर सब जगह। तो जोड़ के भी देखें, संगत पद को जोड़ेंगे तब एपी में आएगा, या संगत पद को घटाइए। देखिए 1 में से 2 गया, ऐसे उल्टी घटाते, उल्टी घटाइए चाहे ऐसे घटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो अगर 2 में से गया सभ्य में तो 1 क्या आ जाएगा, उससे घटा नहीं आ जाएगा, सब में घटा देंगे। तो यहाँ पे बोला जोड़ा या घटाया जाए तो वह क्या चीज में होगा नो, एपी में होगा। संगत पदों को यहाँ पे ले लिया हम, एक के अंतर आवे वाला, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ना होता, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चेक कर लेते हैं, अति प्रूव करके देखते हैं। ए प्लस डी लेकर के देखेंगे, संगत पद को जोड़ो या संगत पद को घटाएंगे तो वह पद क्या आएगा जी, एपी में आएगा। देखते हैं कैसे आता है एपी में कि नहीं आता है एपी में, चेक करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे, माना कि हाँ प्रमाण, माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो पहला एपी बोलिए, 2 एपी लेना हमको, कै गो एपी लेना, 2 एपी लेना है। देखो पहला एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस, हाँ एपी बराबर ए पहला, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, एपी में है, ये है। एक वाह एपी लीजिए, एक वाह एपी कैसे ले लेंगे, ऐसे देखें, बड़की ए अलग अलग हो गया नहीं, प्लस बड़की ए जोड़ बड़की डी, अलग अलग हो रहा है। अब दूसरा एपी हो जाएगा, तीसरा पद बड़की ए प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी में है, दोनों एपी में है, दोनों क्या चीज में है, एपी में है। और दोनों में संगत पद को जोड़ेंगे, है ना नन्नू। पहले संगत पद को जोड़ेंगे तो लिखेंगे सभी संगत पदों को जोड़ने पर, है ना नन्नू, सभी संगत पदों को जोड़ने पर, जोड़ेंगे जो प्राप्त परिणाम जो आएगा वो एपी में आना चाहिए, है ना नन्नू। जोड़ने पर प्राप्त श्रेणी बोलिए, जोड़िए, ए प्लस ए, और दूसरा जोड़ेंगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस में बड़की डी, कॉमा ए प्लस ए प्लस बड़की डी डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी में होगा। अब एपी में है कि नहीं चेक करेंगे, सर्वांतर समान आना चाहिए, नहीं 2D कैसे ये जुटेगा, कैसे नन्नू, हाँ यहाँ ये छोटकी है, यहाँ छोटकी है बड़की अलग अलग है, जुटेगा, हाँ छोटकी है रहता दोनों, ये जोड़ देते 2 है, एगो बड़की है एगो छोटकी है, नहीं जुटेगा। लेकिन ध्यान देंगे नन्नू, यही तो ध्यान देना है। सार्वांतर चेक करेंगे, सार्वांतर अगर समान आ गया तो में हो जाए। तो बता T2 माइनस T2 बोलिए, ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी, घटाएंगे
ए प्लस ए है ना नो देखो ए प्लस डी प्लस ए प्लस में डी माइनस ए माइनस छोटकी ए बड़की ए तो बच्चा डी या प्लस में ओकरो में बचना चाहिए। अगला भी समांतर यही बचना चाहिए यानी T3 माइनस T2 T3 बोलो ए प्लस 2D प्लस ए प्लस में 2D इसमें घटाएंगे ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस ए प्लस वो बड़की डी ध्यान रखना है तो ए प्लस 2D ए 2D माइनस ए माइनस डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस डी देखो छोटकी ए बड़की ए देखो अब 2D प्लस में और 2D तो एगो बचेगा खाली डी और 2D प्लस में वो घटेगा प्लस में डी देखो दोनों आया समान तो कहेंगे अतः हाँ लिख देंगे अतः यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को जोड़ा जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। नहीं, यदि किसी दो एपी के संगत पदों के संगत पदों को जोड़ा जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। बात समझ आया ना? नोट करिए। फिर एक मिनट घटाव वाला चेक करते हैं। घटाने पर एक बार चेक कर लेंगे। घटाने पर भी सभी संगत पदों को क्या करने पर घटाने पर प्राप्त श्रेणी देखिए घटाबो ए माइनस ए कॉमा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी है ना। और तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2D माइनस ए प्लस 2D डॉट 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 एपी में आएगा। ये भी चेक करते हैं। पहले रुको ए माइनस ए यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी माइनस अरे ये छोटकी है देखिए ध्यान दे में छोटकी है यहाँ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस डी दूसर का पद हुआ। तीसर का पद हो जाएगा ए प्लस 2D माइनस ए प्लस माइनस माइनस 2D डॉट 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 पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। अब कहेंगे सर ए में से घट जाएगा? नहीं घटेगा। ये छोटकी है बड़की है अलग अलग है। ये छोटकी डी है बड़की डी यहाँ भी नहीं घटेगा। अब नहीं घटेगा तो सार्वांतर चेक कर लेंगे है ना। सार्वांतर बोलो T2 माइनस T1 सार्वांतर बराबर हो जाएगा T2 माइनस आराम आराम से देखते चलो T1 T2 बोलो ए प्लस डी माइनस ए माइनस घटाएंगे ए माइनस ए देखो एकदम आसानी से बनेगा। जाएगा ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस से देखिए माइनस ए से ए प्लस में माइनस में खत्म। यहाँ प्लस में ए यहाँ माइनस में बचा क्या छोटकी डी माइनस बड़की डी। यहाँ भी घटाएंगे T3 माइनस 2 वही बचना चाहिए। चलिए यहाँ T3 माइनस T2 T3 बोलो ए प्लस 2D माइनस
ए माइनस 2d। और घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे नूनू, ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, ए प्लस डी माइनस ए माइनस, यही ना। चलो जब ये घटाएंगे, देखो घटाते हैं, ए प्लस माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस माइनस 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 प्लस डी। कितना आसान है। ए से ए खत्म, आई बड़की ए से बड़की ए खत्म, प्लस 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 डी में एक डी घट जाएगा, लेकिन 2d में एगो डी घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में खाली डी, और माइनस 2d और डी जुटल है यहाँ प्लस में है, तो एगो बचेगा माइनस डी बचेगा, नहीं बचेगा। कर्जा लिए 2d और एगो डी प्लस में, तो माइनस डी। देखो समान आता है, सर्वांतर समान आ गया। एपी में है तो कहेंगे आता है, आता है एपी। यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को घटाया जाए, अतः यदि किन्हीं दो एपी के संगत पदों को घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है, एपी में होता है। बात समझ में लो नो। एक बार है, एक बार है, बोलो। तीसरा, यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में डायरेक्ट बना, देखो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है ना डी है, तो बोलो एपी क्या हो जाएगा जी? ए कॉमा ए प्लस 2d डॉट 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 एपी में है। ऐसे एपी लिखे थे यहाँ पे, तो एपी लिखना जरूरी नहीं है, एपी है। इसमें बोला सभी पदों में एक ही राशि से गुना करेंगे पहले, लिखेंगे यहाँ के से सभी पदों में गुना करने पर प्राप्त श्रेणी। गुना करेंगे तो क्या आएगा? श्रेणी। देखो गुना करिए के से सभी में, तो हो जाएगा ए गुना में के, यानी एक कॉमा ए प्लस डी गुना में कॉमा ए प्लस 2d गुना में के डॉट डॉट डॉट। ये भी एपी में होगा, तो चेक करेंगे नूनू, गुना करेंगे पहले। ए के हो जाएगा कॉमा ए के प्लस डी के कॉमा ए के प्लस 2d के। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, सार्वांतर चेक करेंगे। नहीं पूछता, सार्वांतर चेक करेंगे नूनू। सार्वांतर T2 माइनस T2e T1e, T2 हो जाएगा ए के प्लस डी के माइनस ए के। ये तो आसान है, ए के डी के माइनस, देखिए ए के प्लस माइनस खत्म, या डी के, उसको भी चेक करेंगे डी क्या आना चाहिए, तो T3 माइनस T2।
T3 है ए के प्लस 2D के माइनस ए के प्लस डी के। बोलिए तो बताओ जी क्या होगा यहाँ? ए के प्लस 2D के माइनस ए के प्लस माइनस डी के। देखो ए के प्लस में ए के माइनस और 2 गो डी के में से 1 गो डी के घट जाएगा। सर्वांतर समान आ रहा है तो कहेंगे अतः एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में गुणा किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। यहाँ लिख देंगे। आप अब लिखेंगे क्या? अतः के बाद यहाँ लिखेंगे यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में गुणा के बाद यहाँ लिखेंगे छोड़ के गुणा किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। समझ में आया? नोट करिए, यहाँ लिख दीजिएगा आप अतः वाला। और फिर भागा वाला चेक करते हैं। के से सभी पदों में भाग करने पर प्राप्त श्रेणी। अब के से की करेंगे? भाग देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा? ए बटा में भागा देंगे कामा ए प्लस डी बटा में कामा 2D बटा में भागा दे दिए डॉट डॉट डॉट। अभी भागा पूरा बढ़िया से नहीं पढ़ा, देखिए कैसे पढ़ेगा। ए बटा में के। कल शाम में बता रहे थे कि भागा पड़ता है दोनों में, ऐसे हो जाएगा ए बटा के प्लस डी बटा कामा ए बटा के प्लस 2D बटा के। ऐसे होगा डॉट डॉट डॉट। अब सर्वांतर चेक करिए। सर्वांतर यानी T2 माइनस T2 बोलो ए बटा के प्लस डी बटा के माइनस ए बटा के। देखो ए के प्लस में ए के माइनस में डी बटा के उधर बचना चाहिए। T3 बटा माइनस में T3 बोलो ए बटा के प्लस 2D बटा में के यहाँ माइनस ए के प्लस में डी बटा में। अच्छा ए बटा के प्लस 2D बटा के माइनस ए बटा के माइनस डी बटा के। ए के से 2D के में से 1 गो डी के घट जाएगा। कै गो बचेगा? 1 गो डी के। देखिए दोनों समान है कि ना? लिख देंगे अतः। यहाँ अबरी लिखेंगे अतः। अबरी गुना वाला छोड़ देंगे। यहाँ पदों में यहाँ भाग से लिखेंगे, ये छोड़ देंगे अबरी। अतः यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में प्राप्त होता है ना? नोट करो। एपी शुरू किए थे जिस दिन एपी शुरू किए थे, कॉपी उलटिए, वहाँ पे लिखा था ऐसे है एपी के 3 पद। 3 पद बोलेगा तब। ऐसे एपी के 3 पद हम जानते हैं। ऐसे पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D। लेकिन ये नहीं मानेंगे जब 3 पद बोलेगा तब। काहे कि आगे चल करके समस्या ही खड़ा कर देगा। है एपी में जरूर, लेकिन ये समस्या खड़ा कर देगा। ऐसे मानेंगे, बताए थे हम ए माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे बताए थे। 3 पद ऐसे मानेंगे नहीं, ऐसे मानेंगे इसलिए क्योंकि देखो है इन्हें माइनस डी ने प्लस डी खत्म हो जाएगा तो ये का मान आ जाएगा। एक राम देखिए कैसे खत्म होगा, ना ए खत्म होगा ना डी खत्म होगा। तो ए का भी मान नहीं निकल पाए ना तो डी का मान निकल पाएगा। बताए समझ में? इसलिए जब 3 पद बोले तो पहले देखो अभी एपी में है कि नहीं चेक कर लीजिए। एपी में है, देखिए
T2 माइनस T1 आणि ए माइनस डी आणि ए माइनस ए प्लस में डी, ऐसे खत्म कर देखिए डी समांतर है। इसको भी देखिए घटा के ए प्लस डी घटावे ए प्लस डी घटावे, देखिए ऐसे खत्म। डी आया कि नहीं आया? दोनों एपी में है, वो भी एपी में है, ये भी एपी में। लेकिन जब 3 पद बोलेगा तो ये वाला मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बात है यहाँ की वो एडी नहीं खत्म होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अगर प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं। और एपी के 4 पद, एपी के 4 पद, तो हम उसको नहीं मानेंगे उससे। जब 3 पद 4 पद 5 पद बोले ऐसा, तब ऐसे स्टार देते हैं। फिर आई देखो शुरू दिन ही बताए थे, जिस दिन एपी शुरू किए थे उस दिन बताए थे एपी के 4 पद, इसमें क्या बोले थे ऐसे ए माइनस 3D, देखो कॉपी देखे ना, नहीं झाड़ गया कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D, ऐसे बताए थे, ऐसे बताए थे। देखो आप एपी में है 4 पद, इसको ऐसे माने हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस, खत्म करे के समझने जा दे, ऐसे माने। आप 5 पद बोलेगा ऐसे एपी के 5 पद, इसको चेक कर लीजिए आप एपी में है कि नहीं, हो जाएगा। चेक कीजिएगा तो एपी में है। बोली तो कोई चीज 5वां बता दे तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए, अब ए प्लस फिर डी, ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 2D, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 है कि नहीं? कमी सर 4 गोला में 3D माने, अब 5 गोला में 2D माने, यहाँ 2D मानते हैं तो यहाँ प्लस डी मानना पड़ जाता, फिर ए डी मानना पड़ जाता, गड़बड़ा जाता। इसलिए इसको ऐसा मानेंगे। ये एकदम इम्पोर्टेंस याद रखिएगा। ये 5 पद हार्डली 5 पद तक ही पूछेगा, अच्छा 6 पद पूछेगा तो देखा जाएगा क्वेश्चन, है ना? बात ये चीज़ याद रखेंगे। अभी नहीं कि वहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन में सर ये कहाँ से लाए, बता दिए हैं क्वेश्चन में से, बता देंगे कि एपी के 3 पद ऐसे लिखाएगा, 4 पद ऐसे लिखाएगा, 5 पद ऐसे लिखाएगा। पता है समझ में? ये पहला दिन हम पढ़ाए हैं, आप देख लीजिए, उसको रहने देते हैं। बाकी कल स्टार्ट करेंगे 5.3। आज जो हुआ 5.3 का इंट्रोडक्शन चला, ऐसा ऐसा